अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट की एक्सरसाइज नंबर 10-2 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 490 पे है। अब देखें बेटे, इस क्वेश्चन में वो क्या इन्फॉर्म कर रहा है। कह रहा है अ कंपनी एस्टिमेट्स इट्स फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड एट ₹150,000। अब देखें, क्वेश्चन 1 इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया, ठीक। तो आप देखें उसमें भी सारा यही डाटा था, सिर्फ फर्क क्या है दोनों में। क्वेश्चन 1 को जब हमने अटेम्प्ट किया था ना, तो उसने सारा डाटा अरेंज करके खुद दे दिया था। अब यहाँ पे उसने क्या किया, ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। तो हमने इसको क्या करना है, अरेंज करके तो फिर वही अपना फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखें क्या कह रहे हैं, आपके जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है वो 150,000 है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड भी मौजूद है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी मौजूद है, ठीक। तो हमें तो चूंकि इनका सम चाहिए था, उसने सम दे दिया है, तो अब हमें फिक्स और वेरिएबल की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने फिक्स और वेरिएबल बताए थे, ऐड करके टोटल फाइंड कर लिए थे। यहाँ वो खुद टोटल बता रहा है, तो हमें टोटल ही चाहिए थे, वो पड़े हुए हैं। फिर कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट 50,000 यूनिट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये हो गया हमारे एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कितने, 50,000। एट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 100,000। तो ये होगी हमारी बेटे एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 100,000, ठीक। फिर प्रोडक्शन विल रिक्वायर 75,000 डायरेक्ट लेबर आर एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200,000। अब ये उसने लेबर के हवाले से बात कर दी, उसकी अमाउंट की भी और उसके आवर्स की भी। तो सबसे पहले उसने बताया एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर 75,000 आ रहे हैं, और एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कितनी है, 200,000। द मशीन विल रन अबाउट 60,000 आवर। तो ये हो गया हमारे एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। तो ये डाटा हो गया अवेलेबल। अब रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, द प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन, आपसे कह रहा है फिर वही आपने क्या करना है, अपना फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट फाइंड करना है। बेस्ड ऑन का क्या मतलब है, इसकी बेस पे फाइंड करें। तो बेस किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे हर रिक्वायरमेंट में जो डिनोमिनेटर है ना, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर नीचे वाली अमाउंट को कहा जाता है और न्यूमिनेटर ऊपर वाली अमाउंट को कहा जाता है। तो इसका मतलब है हमारे हर फार्मूले में एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, ये जो 150,000 है ना, ये न्यूमिनेटर मींस ऊपर रहेंगे। हर रिक्वायरमेंट में 150,000 ने ऊपर रहना है, और डिनोमिनेटर में किसने आना है, जिस बेस पे रेट निकल रहा है। तो रिक्वायरमेंट 1 में वो कह रहा है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे रेट निकालें, तो नीचे यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट में कह रहा है आपने डायरेक्ट लेबर आर्स की बेस पे रेट निकालना है, तो नीचे जो है डायरेक्ट लेबर आर्स आ जाएंगे। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मशीन आर्स को नीचे रखेंगे। फिर चौथी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को नीचे रखेंगे, और पांचवी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम मटीरियल कॉस्ट को नीचे रखेंगे, और छठी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्राइम कॉस्ट को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो आखिरी 3 रिक्वायरमेंट्स में उसने नीचे कॉस्ट को रखने को कहा है, तो ये तीनों फार्मूलाज फिर क्या होंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, राइट। तो नहीं बेटे, अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं, ये जो रीड किया है इसी को अरेंज करके वहां लिखेंगे, और फिर रिक्वायरमेंट वाइज इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं जी। तो नहीं बेटे, सोल्यूशन आपके सामने। तो अरेंजमेंट ऑफ डाटा यहां लिखेंगे बेटे, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स ये दिया उसने ₹150,000। फिर एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट 50,000 दिए हुए यूनिट्स। फिर एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये उसने बताई है ₹100,000। फिर एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स ये उसने बताया 75,000 आवर्स हैं। फिर उसने हमें बताया बेटे एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये उसने बताई है ₹200,000। फिर उसने बताया एस्टिमेटेड मशीन आवर्स 60,000 आवर्स। तो लें बेटे, ये हमारी अरेंजमेंट ऑफ डाटा हो गई। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट वाइज इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले आते हैं रिक्वायरमेंट 1 की तरफ। तो उसने क्या कहा है, अप्लाइड रेट फाइंड करें। तो रिक्वायरमेंट 1 में उसने कहा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे रेट निकालें, ठीक है। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट का फार्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। तो अब इसका क्या फार्मूला होता है बेटे, दिस इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट। नीचे क्या आना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आनी है, तो प्रोडक्शन जनरल टर्म है, ठीक है। तो अब वो प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दी हुई है, तो इसलिए यहां लिखेंगे एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट। तो अब एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड वो 150,000 है हमारे।
ठीक है, क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में मौजूद है। डिवाइड करना है अब एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ, तो एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट ये पड़े हैं बेटे 50,000। तो ये एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं 150,000, ये न्यूमिनेटर में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में 50,000 एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाएंगे। डिवाइड करें तो आपका रेट आ रहा है बेटे ₹3 पर यूनिट। ₹3 आंसर आया ना, तो आंसर के साथ लिखना क्या है, जिस बेस पे रेट निकाला है, तो रेट किस बेस पे निकला है, यूनिट ऑफ आउटपुट की बेस पे, तो इसलिए लिखेंगे पर यूनिट। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप जब भी अपना एक यूनिट बनाएंगे ना, जिस चीज को भी आप प्रोड्यूस करते हैं, आप उसका जब भी एक यूनिट बनाएंगे, आपके एफओएच कितने होंगे, ₹3 पर यूनिट होंगे, ₹3 पर यूनिट। ले बेटे, ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 पूरी हो गई। अब आते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट 2 की तरफ। तो अब रिक्वायरमेंट 2 में फिर वो यही कह रहा है कि अप्लाइड रेट निकालें, लेकिन अब किस बेस पे निकालना है, डायरेक्ट लेबर आर की बेस पे। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाते हैं इसका बेटे, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, दिस इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आता है ना, तो प्रोडक्शन जनरल टर्म है, तो अब वो किस में दी हुई है, डायरेक्ट लेबर आर में दी हुई है, तो यहां लिखेंगे एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर्स। ठीक, तो अब एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, ये क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में पड़े हैं 150,000। अब डिवाइड करेंगे इसको एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर के साथ, तो ये भी क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में पड़े हैं, ये देखें एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर है 75,000 आर। तो अब आप इसको 75,000 पे डिवाइड कर दें, तो 150,000 डिवाइडेड बाई 75,000, तो आंसर आ जाएगा बेटे ₹2। तो ये हो गया हमारा रेट। अब आंसर के साथ लिखना क्या है, रेट किस बेस पे निकला है, डायरेक्ट लेबर आर की बेस पे, तो इसलिए आप यहां आप लिखेंगे ₹2 पर डायरेक्ट लेबर आर। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी आपकी लेबर 1 घंटा काम करेगी, तो आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है वो कितना होगा, ₹2। लेबर के 1 घंटा काम करने से ₹2 के एफओएच होंगे, राइट। ये रिक्वायरमेंट 2 पूरी हो गई। अब रिक्वायरमेंट 3 की तरफ चलते हैं। अगेन वो हमसे कह रहा है जी कि आपने रिक्वायरमेंट 3 में क्या कह रहा है, अप्लाइड रेट फाइंड करें, लेकिन किस बेस पे, मशीन आवर्स की बेस पे फाइंड करें। ठीक है, तो अब यहां पे हम इसका फार्मूला लिखते हैं बेटे, तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, दिस इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। ठीक है, अब प्रोडक्शन किस में दी है, मशीन आवर्स में दी है, तो इसलिए हम एस्टिमेटेड प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। तो अब एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड अवेलेबल डाटा में पड़े हुए हैं 150,000। अब डिवाइड करना है इसको किससे, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स के साथ, तो ये भी क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में देखें, ये पड़े हुए हैं एस्टिमेटेड मशीन आवर्स 60,000 आवर्स हैं। तो अब हम 150,000 एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेटेड मशीन आवर्स जो कि 60,000 है उस पर डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है बेटे ₹2.5। ठीक है, अब आंसर के साथ लिखना क्या है, मशीन आर की बेस पे रेट निकला है, तो इसलिए आप लिखेंगे ₹2.5 पर मशीन आर। ये हमारा अप्लाइड रेट आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी मशीन 1 घंटा काम करेगी, तो आपके जो एफओएच है ना वो 2.5 पर घंटा होंगे। जब लोग काम करेंगे, बंदा काम करेगा, ठीक है, लेबर, तो आपका एफओएच का खर्चा ₹2 पर घंटा होगा। और यही काम लेबर की बजाय मशीन करना शुरू कर दे, तो मशीन के 1 घंटा काम करने से आपके जो एफओएच का खर्चा है वो 2.5 होगा। ठीक होगी बात बेटे, ये रिक्वायरमेंट 3 हो गई। अब आते हैं बेटे रिक्वायरमेंट 4 की तरफ। तो अब रिक्वायरमेंट 4 में फिर हमने क्या करना है, अपना यही अप्लाइड रेट फाइंड करना है, लेकिन अब वो कह रहा है किस बेस पे निकालें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे निकालें। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं बेटे, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, क्या फार्मूला होता है इसका, दिस इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि आप प्रोडक्शन किस में दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में दी है, तो इसलिए एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे। तो अब डिनोमिनेटर में क्या आ रही है, कॉस्ट, तो ऐसा रेट जिसमें डिनोमिनेटर में कॉस्ट आएगी, हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 से भी करना है, ताकि आंसर परसेंटेज में आए। तो अब एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में मौजूद है 150,000, डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ, क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में पड़ी है 200,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा बेटे 75%। ठीक है, तो अब रेट किस बेस पे निकला है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे, तो इसलिए आप लिखेंगे 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कि हमारे एफओएच मतलब क्या है अब इसका, कि हमारे एफओएच कितने होंगे, जितनी हमने लेबर की कॉस्ट इनकर की है ना, उसका अगर 75% ले लिया जाए तो वो फैक्ट्री ओवरहेड की प्राइस आ जाएगी। ये इसका मतलब है जी, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट 4 कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं बेटे रिक्वायरमेंट
5 की तरफ। अब रिक्वायरमेंट 5 में देखें, अगेन वो हमसे क्या कह रहा है, यही अप्लाइड रेट फाइंड करना है, लेकिन अब किस बेस पे कह रहा है, मटेरियल कॉस्ट पे रेट फाइंड करें। तो अब रेट का क्या फार्मूला होता है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट। अब देखिए डिनोमिनेटर में फिर कॉस्ट आई है, इसलिए इस फार्मूले को भी क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले में देखें 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में पड़े हुए हमारे पास 150,000 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट, ये भी अवेलेबल डाटा में पड़ी हुई है 100,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा बेटे 150%। ठीक है, अब रेट किस बेस पे निकाला है, मटेरियल कॉस्ट की बेस पे निकाला है, तो साथ क्या लिखेंगे 150% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अब इस रेट का मतलब क्या है कि जितनी आपने मटेरियल की कॉस्ट इनकर की है ना, अगर आप उसका 150% ले लें, मटेरियल की प्राइस का 150% ले लें, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड की प्राइस आ जाएगी, ये इसका मतलब है। तो नहीं बेटे, ये रिक्वायरमेंट 5 पूरी हो गई। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी फाइनली रिक्वायरमेंट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो अब रिक्वायरमेंट 6 में वो क्या कह रहा है, अगेन अप्लाइड रेट फाइंड करें। अब क्या कह रहा है, किस बेस पे फाइंड करें, प्राइम कॉस्ट की बेस पे। तो अप्लाइड रेट प्राइम कॉस्ट, तो अब अप्लाइड रेट का फार्मूला लगाते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट। तो अब अगेन डिनोमिनेटर में कॉस्ट है, तो फार्मूले को 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में मौजूद है 150,000, डिवाइड किससे करना है, एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट से। तो अब ये प्राइम कॉस्ट हमारे अवेलेबल डाटा में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसके साथ विद इन ब्रैकेट मैंने लिखा है बेटे W1 स्टैंड्स फॉर वर्किंग वन। तो इसके लिए अब हम वर्किंग वन करके प्राइम कॉस्ट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये वर्किंग वन देखें बेटे, ये अब आपके सामने वर्किंग वन फॉर एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैसे आती है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि अगर हम अपने फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर की प्राइस को ऐड कर लें, तो रिजल्टेंट फिगर प्राइम कॉस्ट कहलाती है। तो इसका मतलब है एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट का क्या फार्मूला है फिर, दिस इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में 100,000 दी हुई है, प्लस एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये क्वेश्चन के अवेलेबल डाटा में 200,000 दी हुई है। अब इन दोनों को एडअप करें तो आंसर आ जाता है बेटे ₹300,000। तो ये आ गई हमारे पास हमारी एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट। तो अब इस एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट को यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दें वर्किंग वन की जगह पे। तो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड 150,000 ऊपर और एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट 300,000 नीचे और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाता है बेटे 50%। ठीक, तो अब रेट किस बेस पे निकाला है, प्राइम कॉस्ट की बेस पे। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास रेट का, कि आप लोगों की जो प्राइम कॉस्ट है ना, जितनी भी प्राइम कॉस्ट है उसका अगर आप 50% ले लें तो आपके एफओएच की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, जो प्राइम कॉस्ट है अगर आप उसका 50% ले लेंगे तो एफओएच की प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। तो ले बेटे, ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 6 कंप्लीट हुई और इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 10-2 जो सी है वो कंप्लीट हो गई। तो इसमें भी उसने हमें वही बताया, अरेंजमेंट ऑफ डाटा दी। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए और आपसे कहा जी कि आपने अपना फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट जो है वो फाइंड करना है। और कितनी दफ़ा फाइंड करना है, 6 टाइम्स फाइंड करना है। तो आप हर रेट को जब भी फाइंड करेंगे, न्यूमिनेटर आपका ऊपर का पोर्शन नहीं बदलेगा। तो वो कितना है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड वो 1,50,000 है। तो आपकी हर रिक्वायरमेंट में ऊपर जो सा 150 ये एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू, आपका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जिस बेस पे उसने रेट फाइंड करने को कहा होगा उससे आपने डिवाइड कर देना है। ठीक, और ऐसा रेट जिसमें डिनोमिनेटर में कॉस्ट आएगी उस फार्मूले को फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि आपका आंसर परसेंटेज में आ जाए। राइट, ले बेटे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।